दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं कि अरेंज मैरिज में हम अपने पार्टनर को कैसे सेलेक्ट करें। एक या दो मीटिंग्स होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें जज करनी होती हैं, बहुत डर लगता है, बहुत रिस्क होता है कि कोई गलती ना कर बैठे, गलत इंसान को ना चुन लें। तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें पूछनी चाहिए, बतानी चाहिए एक प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को जिससे हम मिलने जा रहे हैं, ताकि हम एक सही डिसीजन ले पाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, 100% सक्सेस की गारंटी किसी में भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब आप एक्चुअल में साथ में रहते हो ना, जब जो हनीमून फेज होता है ना, जब आपको सिर्फ पार्टनर का शरीर, उनकी बॉडी, उनका रोमांस नजर आता है, उससे जब आप आगे निकल जाते हो ना, जब एक रूटीन लाइफ जीते हो, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, तब जैसे आपका इंटरेक्शन होता है, तब जो आपकी असली पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है, उससे आपके रिलेशनशिप के डायनेमिक्स बनते हैं। उससे ही जो इंसान में मेजर कमियां होती है, फ्लॉज होते हैं, वो पता चलते हैं। उस समय रियलाइज होता है कि आप उस इंसान के साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। कई बार तो शादी के सालों बाद प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, सालों सही बीत गए, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगी। तो दोस्तों गारंटी कहीं भी नहीं होती। अरेंज मैरिज में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानते। सिर्फ जो वो अपने बारे में कह रहे हैं, या उन्होंने अपने बायोडेटा में लिखा है, या उनके परिवार वाले कह रहे हैं, उस पर आपको बिलीव करना पड़ता है। तो भी मैं आपको कुछ ऐसी क्रिटिकल चीजें बताऊंगा जो आपको बतानी है या पूछनी है, जिनसे उस इंसान को जज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों सबसे पहली चीज है, दूसरे इंसान को सिर्फ लुक्स के बेसिस पे जज मत करो। बहुत अट्रैक्टिव है, बस यही इंसान चाहिए, या मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये इंसान नहीं चाहिए, इस मेंटालिटी से आगे मत बढ़ो, वरना धोखा खा जाओगे। कई लोग देखने में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होंगे। 4 दिन में वो सुंदरता फेड हो जाएगी और वो इंसान आपको बर्दाश्त नहीं होगा। और कई लोग पहली नजर में बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं लगेंगे, एकदम आप खिंचे तो नहीं चले जाओगे उनकी तरफ, लेकिन आगे जाके जब आप उनसे बात करोगे, उनको समझोगे, उनकी अट्रैक्शन 10 गुना बढ़ जाएगी, वो आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है, सिर्फ लुक्स के बेसिस पे आपने जज नहीं करना है। अब मेन बात पे आते हैं। एक तो आपने इंसान की बॉडी लैंग्वेज को जज करना है। बहुत ज्यादा कॉन्शियस, बहुत ज्यादा डरे हुए, निराश से, चुपचाप से तो नहीं लग रहे। अब लोग शर्मा के भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी इशू नजर आ रहा है, तो आपने उनसे पूछना है कि आप किसी जोर जबरदस्ती के कारण तो नहीं आए हो, आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है। ये बात पूछने में कोई बुराई नहीं है। कई बार पेरेंट्स घेर घोट के जबरदस्ती एक बच्चे को शादी के लिए ले आते हैं, क्या पता उनका कहीं और लव अफेयर हो, या वो शादी ना करना चाहते हो और पेरेंट्स जबरदस्ती कर रहे हो। अगर आपने ऐसे इंसान से शादी कर ली, तो आप दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रैंकली नॉर्मल तरीके से उनसे पूछ लेना कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है। कंफर्टेबल फील करा के बात पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपनी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स, जो एक नॉर्मल लाइफ के अलावा आपकी रिक्वायरमेंट्स है ना, जिनके बिना आप नहीं रह सकते, या जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, वो बिल्कुल फ्रैंक बन के डिस्कस करना जरूरी है। ऐसी बातें आपने नहीं छुपानी। कई लोग होते हैं वो बच्चा नहीं चाहते, आज की डेट में ऐसे लोग होते हैं, उनका अपना डिसीजन है, जज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चा शादी के कुछ साल बाद हो। कुछ लोगों की यह रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहां रहे। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर प्रोफेशनली कैसे रहे, किस टाइप के प्रोफेशन में जाए, या काम ना करे, या जो भी है। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, क्लियरली बोल दो। दोस्तों कई लोगों को यह इशू होता है कि उनको वर्जिन हस्बैंड या वाइफ चाहिए। अब मैं इस बात की डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, फिर कभी डिस्कस करूंगा कि ये सही है या गलत है, या हमें कैसे सोचना चाहिए, वो बाद में बात करेंगे। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये बात डायरेक्टली नहीं पूछनी, दूसरे इंसान को एम्बैरेस नहीं करना। आप उनसे सिर्फ ये पूछो, क्या आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है, किसी इंसान से आप प्यार करते थे, ये बात पूछो।
अगर उनकी हाँ है, वो कह रहे हैं हाँ मैं एक इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता था या करती थी, तो उसमें चांसेस है कि हो सकता है वो वर्जिन ना हो। सीधे सीधे ये बात आपने किसी इंसान से नहीं पूछनी, उनको मजबूर नहीं करना ये बात बताने पे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल बात है और इसके बेसिस पे उनको लोग जज कर सकते हैं। कल को उन्होंने आपको कह दिया कि मैं नहीं हूं वर्जिन, चाहे कोई भी कारण रहा हो, चाहे उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया हो, चाहे उनका सालों से किसी इंसान से रिलेशनशिप रहा हो, आपस में वादे रहे हो, आपस में कंपैटिबिलिटी रही हो, शादी करने का डिसीजन ले लिया हो, उसके बाद ये हो गया हो, वो इंसान एम्बैरेस हो जाएगा। आप जाके अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मैं इसलिए इस इंसान से शादी नहीं कर रहा, वो आगे 4 लोगों को नमक मिर्च लगा के बोलेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना। आप सिर्फ ये पूछो आपकी पास्ट रिलेशनशिप थी, वो कह रहे हैं थी, तो अगर आपको वर्जिनिटी का बहुत ज्यादा वहम है तो बैकआउट कर दो। उस इंसान का नाम आपने खराब नहीं करना। दोस्तों, अपने जीने का तरीका, कैसे आप जीते हो, रहन सहन, पैसे खर्च करने का ढंग, जैसे आप ज्यादा सेविंग्स करते हो या खुल के खर्च करते हो। आपको अपना पार्टनर ऐसा चाहिए जो बिल्कुल आपके कल्चर में ढल जाए, आपके हिसाब से जीवन जिए, ट्रेडिशनल बन जाए। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जरूर बताएं। आप एक ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जीते हो, बता दो। पैसा कम खर्च करते हो, बता दो। ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है, बता दो। आप सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस फॉलो करते हो और चाहते हो आपका पार्टनर भी करे, बता दो। आपका माइंडसेट अगर थोड़ा सा बैकवर्ड है, ट्रेडिशंस के साथ जीते हो, मैं आपको जज नहीं कर रहा, आपकी ये रिक्वायरमेंट आप क्लियरली बोल दो। बाद में इंसान को पुश नहीं करना, परेशान नहीं करना। आपकी कोई ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है कि वो इंसान ऐसे कपड़े पहने, उसको पहले ही बता दो। वो इंसान आपको 1 सेकंड में जज कर लेगा और बैकआउट कर देगा। आपके लिए भी अच्छा, उनके लिए भी अच्छा। जो चीजें आपको बहुत पसंद है ना, जो आपको लाइफ में रेगुलर चाहिए, जैसे किसी को ड्राइव्स पे जाना बहुत पसंद होता है। अब पता चले आपको ड्राइव्स पे जाना पसंद हो और आपके पार्टनर को ड्राइविंग की सिकनेस हो, गाड़ी में बैठते ही उल्टी आ जाती है। बड़ी छोटी सी बात लग रही है, लेकिन इस बेसिस पे लोग सालों साल सफर करते हैं। एक पार्टनर को अपना दिल मारना पड़ता है। आपको मूवीज देखने का बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है, अपनी जो बहुत प्राइमरी हॉबीज है ना, जो आपको लाइफ में कंटिन्यूसली चाहिए, उनका जिक्र जरूर करो। अगर आप ड्रिंक करते हो, उनको बता दो कि मैं सोशली ड्रिंक कर लेता हूं, कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूं या कर लेती हूं। क्लियर बोलो, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप जैसे हो वैसे हो। आगे जाके वो इंसान आप पे उंगली उठाए, आपको मोटिवेट तो कर सकता है, आपका पार्टनर है, आपको सही रास्ते पे लाने के लिए मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर आप कोई चीज छुपाओगे ना, तो बाद में वो फिंगर पॉइंट आउट करेंगे, वो सही नहीं है, ब्लेम करेंगे आपको, वो सही नहीं है। तो पहले ही ऐसी नॉर्मल बातें, ऐसी रिक्वायरमेंट्स, ऐसी हॉबीज, ऐसे शौक हो, उनका जिक्र कर दो। अपने जिक्र को थोपना नहीं है, ब्लंटली एरोगेंटली नहीं कहना मैं तो रोज शराब पीऊंगा, मैं तो ड्रिंक करूंगी और तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोलना। इज्जत से बोल दो कि मैं ड्रिंक करता हूं, मैं ड्रिंक करती हूं, ताकि दूसरा इंसान अपना डिसीजन ले ले। अगर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा आपका ड्रिंक करना, तो वो बैकआउट कर जाएंगे। इसके अलावा आपने दूसरे इंसान के बात करने का तरीका देखना है। वो बहुत ज्यादा एरोगेंट, ब्लंट तो नहीं है, टेढ़े टेढ़े जवाब तो नहीं दे रहे। जरा सा आपने कुछ पूछ लिया, अपनी कोई रिक्वायरमेंट बता दी, एकदम चिढ़ गए, माफ करो ऐसे इंसान को, बैकआउट कर जाओ। जो इंसान इतनी जरूरी चीज के लिए बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहा या देने में गुस्सा खा रहा है, उस इंसान को आपको जज कर लेना चाहिए कि उसकी सोच कैसी है। बैकआउट कर जाओ। बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तुम्हें तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। ऐसा लड़का हो या लड़की हो, भैया शादी मत करना, बैकआउट कर जाना। व्यवहार को, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। सिर्फ लुक्स नहीं देखनी, कपड़े नहीं देखने, बॉडी नहीं देखनी, व्यवहार जरूर देखना है। अपनी तरफ से आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, किसी चीज की क्लैरिटी करनी है। जैसे एक लड़का बोलेगा कि मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपको सही लगता है, आर यू ओके? या लड़की बोलेगी मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, आर यू ओके विद दैट? ऐसी चीजों से 2 फायदे हैं।
एक तो आप अपना कल्चर, अपने जीने का तरीका बता रहे हो, और दूसरे इंसान के जीने का तरीका जान रहे हो कि उसको कोई ऐसी चीजें जो आज की डेट में बहुत नॉर्मल है बुरी तो नहीं लग रही, दकियानूसी सोच तो नहीं है उस इंसान की। ऐसे सवाल जवाब भी करने हैं। अगर कोई लड़की शादी के बाद अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती है, कोई लड़का शादी के बाद अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली कह रहा हूं, तो पहले ही बोल दो कि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा या करूंगी, उसके बाद जो बचता है उसमें हम मिलजुल के घर चला लेंगे। कई लोगों की बड़ी छोटी सोच होती है, उनको ये बात पसंद नहीं आएगी तो अच्छा है वो पहले ही बैकआउट कर जाए बाद में झगड़ों से। अगली बात है उनके पेरेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करना। ज्यादातर केसेस में पेरेंट्स साथ में ही आते हैं मिलने के लिए, उनकी भी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो एरोगेंट तो नहीं है, ज्यादा ब्लंट तो नहीं है, बदतमीजी तो नहीं कर रहे, पैसे वैसे की बातें तो नहीं कर रहे कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, आपको जज तो नहीं कर रहे, आपका स्किन टोन तो चेक नहीं कर रहे, आपसे गंदे भद्दे सवाल तो नहीं पूछ रहे, आपकी बॉडी तो चेक नहीं कर रहे। ये सब चीजें भी जरूर देखना। दोस्तों टाइम होता है बहुत कम, लेकिन अगर आप अपना दिमाग खुला रखोगे ना, दूसरे इंसान को उस परिस्थिति में ऑब्जर्व करोगे, अपनी क्रिटिकल बातें बताओगे, उनकी क्रिटिकल बातें सुनोगे, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 100% समझ में आएगा, लेकिन 33% समझ में आ जाएगा, जो एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना एक मीटिंग के अलावा 2-1 मीटिंग और हो जाए, पॉसिबल हो तो, और अच्छा समझ में आएगा। फोन पे बातें कर लेना और फिर खुले दिल से दूसरे इंसान को अपना के खुश होके डिसीजन लेना। हां कर दी तो खुश रहना, अच्छा फील करो। एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं मिलेगा, हर इंसान में कमियां होंगी, आप में भी कमियां हैं, उस इंसान में भी कमियां होंगी। यह सोच के आगे बढ़ना कि उनकी कमियों को एक्सेप्ट करना है, उनके फ्लॉज को, उनकी चॉइसेस को एक्सेप्ट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना है, प्यार मोहब्बत से रिश्ते को आगे बढ़ाना है। शादी का मतलब सिर्फ सेक्स और बच्चे नहीं होते, लाइफ लॉन्ग दोस्ती होती है, कंपेनियनशिप होती है। ऐसे दिमाग में विचार लाके आगे बढ़ना और टेंशन मत लेना, सब सही होगा। हल्की फुल्की परेशानियां आती हैं, खुशी भी होती है, ऐसी लाइफ चलती है। अगर आपने एक इंसान को सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बारे में अच्छा फील करना, और बाकी आपका कोर्टशिप पीरियड जो होगा वो भी बहुत जरूरी है। आपस में मिलना, बातें करना और डीप बातें करना। उसका ये फायदा है कि कोई मेजर ऐसी चीज होगी जो आपकी निगाह से हट गई होगी, कोई बहुत मेजर बात, तो वो कोर्टशिप पीरियड में समझ में आ जाएगी। और जब तक शादी नहीं हुई है, रिश्ता तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। बहुत मामूली चांस है, 1 या 2% चांस है कि कोई बहुत मेजर चीज होगी जो आपकी निगाह से बच गई है, वो सामने आती है, तो शादी से पहले आप रिश्ता तोड़ सकते हो। वो भी एक स्कोप बचता है अरेंज मैरिज में। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और शादी हो गई, कोर्टशिप पीरियड आपको मिलता है, जैसे और रिलेशनशिप्स में भी होता है ना। लव मैरिज में भी एक कोर्टशिप पीरियड होता है, आपको अरेंज मैरिज में भी ये फैसिलिटी मिल रही है, उसका फायदा उठाएं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।